स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सभी को पता होगा कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है। हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो चुनाव है वो सबसे बड़ा पर्व होता है। तो इस बार चुनाव है, इसकी वजह से मैं आपके लिए समय समय पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर जो वीडियोज हैं वो लाता रहूंगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया ब्लॉक यहां पर अनाउंसमेंट किया गया था पिछले साल कि ये जो इंडिया ब्लॉक है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। मतलब यहां पर जो माना जा रहा है कि बीजेपी को काफी अच्छी खासी एडवांटेज है, उसको रोकने की कोशिश किया जाएगा इंडिया ब्लॉक के द्वारा, जिसके अंदर कांग्रेस और बहुत सारी रीजनल पार्टीज होंगी। तो ये सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, वो अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। कल ही इसको लेकर अनाउंसमेंट हुआ है और इसी को हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कांग्रेस कैसे यहां पर डैमेज कंट्रोल में आ रही है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुका है। खास बात यह है कि साल में 2 बार ऐसा मौका आता है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर, जब आप हमारे कोर्सेज को सबसे कम दाम पर ले पाते हैं। अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो हमारा SIP प्लस ले सकते हैं। तो इससे आपका प्रीलिम्स क्रैक करने में काफी आसानी होगी। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की 2025 के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको पता होगा, ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा ब्लॉक पिछले साल अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका नाम है इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इनका मेन एम यही था कि आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे। मतलब कि रैदर देन एक राज्य के अंदर 3-4 पार्टीज यहां पर चुनाव लड़ें, इससे अच्छा है, इनका ऐसा मानना था कि ये सभी लोग सीट शेयरिंग के बेसिस पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे ताकि उनकी सीटें कम की जा सकें। लेकिन ये जो इंडिया ब्लॉक है, इनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा जब यहां पर जो लीडर्स ऑफ अलायंस है उन्होंने अटैक किया है डायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर। यहां पर 2 तरफा वॉर हुआ है कांग्रेस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हो, ममता बनर्जी और भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है यहां पर कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहां पर क्या हुआ है कि ममता बनर्जी का डायरेक्ट स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस है वो सोलो जाएगी, मतलब अकेले चुनाव लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो तृणमूल कांग्रेस और जो कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर काफी टसल चल रहा था लंबे समय से। यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती थी कि ज्यादा सीट पर वो चुनाव लड़े वेस्ट बंगाल में, लेकिन खबर जो आई है उसमें यह बताया जा रहा है ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार थी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देखोगे 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें यहां पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। ममता बनर्जी का कहना था कि आप सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी 42 लोकसभा सीट्स हैं उसमें से 2 सीट पर आप चुनाव लड़ लीजिए जहां पर आप जीते थे, और बाकी का जो यहां पर सीट्स हैं 40 सीट्स उसमें तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हुई थी। आप देख सकते हैं 2014 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को यहां पर 18 सीट्स मिली थी। इसी की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो स्टेट की असेंबली का चुनाव होता है तो उसमें तो क्लियर कट ममता बनर्जी को काफी बड़ी बढ़त है, ठीक है, वो लगातार जीतते आ रही हैं। लेकिन जब यहां पर लोकसभा का चुनाव होता है और पीएम मोदी यहां पर मैदान में होते हैं तो यहां पर बीजेपी को काफी एडवांटेज हो जाता है, और इसीलिए 2019 में आप देखिए 18 सीट्स बीजेपी जीती थी। और इसीलिए यहां पर चाहते थे ये लोग जो अपोजिशन के अलायंस हैं कि
वो एक साथ आ जाएं और बीजेपी के खिलाफ यहां पर लड़ें। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जब ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम सिर्फ आपको 2 सीट ही दे सकते हैं, इसको लेकर वेस्ट बंगाल के जो चीफ हैं, कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी, आपको पता होगा ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं लोकसभा के अंदर, उनके द्वारा एक ऐसा बयान आ गया जो कि तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनका यह बयान था कि कांग्रेस को ममता बनर्जी की मर्सी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो एक तरह से आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को हम सिर्फ 2 सीट देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको 10 सीट 15 सीट का यहां पर मिले, लेकिन ममता बनर्जी वो देने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट ममता बनर्जी का यह कहना था कि जहां पर पूरे देश भर में जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, वहीं पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। मतलब कि जो 543 सीट्स पर चुनाव होंगे उसमें से सिर्फ 300 सीट्स पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी के सीट्स जो रीजनल पार्टीज हैं, जो स्ट्रांग हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, जहां जहां पर भी हो, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो सिर्फ 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसका जो अस्तित्व है वो लगातार कम होता जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का भी लेटेस्ट बयान आया था कि वो ममता बनर्जी के साथ बातचीत कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर अनाउंसमेंट होगा। लेकिन ममता बनर्जी से जब इसके बारे में पूछा गया तो ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी राहुल गांधी से कोई बात नहीं हो रही है और हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना बड़ा झटका है ओवरऑल जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा सबसे ज्यादा चिंता की बात कांग्रेस के लिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ममता बनर्जी ने प्रपोज किया है कि हो सकता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं बाकी के, वो एक साथ आ जाएं कांग्रेस के खिलाफ। देखिए यहां पर चुनाव एक तरह से इंडिया ब्लॉक बना था बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर ही यहां पर इतना ज्यादा टसल चल रहा है कि बाकी के जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के खिलाफ यहां पर हो सकते हैं। ऐसा ममता बनर्जी जी के द्वारा प्रपोज किया गया है। वो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। और इसी को देखते हुए जब ये सब मामला कल चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में आई। बेसिकली आपको पता होगा इस समय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने ये यात्रा मणिपुर से स्टार्ट की है, आपका असम के अंदर खत्म हो चुका है और वो वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहे हैं। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहे हैं और यहां पर ममता बनर्जी के साथ अलायंस था एक तरह से, तो यहां पर माना जा रहा था कि ममता बनर्जी भी यहां पर आएंगी, इस यात्रा में जुड़ेंगी। लेकिन जो भी कुछ ये कल परसों हुआ, इसकी वजह से यहां पर कांग्रेस पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि देखिए ममता बनर्जी ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑपोजिशन अलायंस। वी कैन नॉट इमेजिन द इंडिया अलायंस विदाउट ममता जी। The India bloc will fight the Lok Sabha polls in West Bengal with all partners। तो ऐसा कांग्रेस का कहना है कि हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम साथ नहीं लड़ेंगे। खैर दूसरी बात हम करते हैं, वो आई है खबर पंजाब से। अब हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को मना ले, कुछ हो जाए, शायद कुछ हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन पंजाब में तो ये बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है कांग्रेस पार्टी को कल और कहा है कि हम भी पंजाब के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पंजाब के 13 सीट्स आम आदमी पार्टी जीतेगी। यहां पर जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, इन दोनों के बीच में यहां पर बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो ये तस्वीरें सामने आई थी। यहां पर राहुल गांधी जी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के, इसके अलावा यहां पर अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे होंगे, राघव चड्ढा दिख रहे हैं। तो इन सभी के बीच में यहां पर बातचीत हो रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो सकता है। इनफैक्ट अभी चंडीगढ़ में एक मेयरल पोल्स है, मेयर के लिए पोल्स होना है 30 जनवरी को, इसमें दोनों पार्टी साथ में आ गई हैं, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन पंजाब में इसको लेकर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली इसके पीछे की गणित मैं आपको बताता हूं। 2019 के लोकसभा में बेसिकली क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी 13 में से 8 सीट्स जीती थी। ये आप देख सकते हो 2019 में 13 में से 8 सीट्स कांग्रेस पार्टी जीती थी,
जो बीजेपी है और शिरोमणि अकाली दल, इनको 2-2 सीट्स यहां पर मिला था, ठीक है। और कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है ये, इनको सिर्फ एक ही सीट्स यहां पर मिली थी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पिछले वाले लोकसभा के चुनाव के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को काफी सीट्स मिली थी, लेकिन जो अभी आपको याद होगा 2022 में असेंबली का चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर, स्टेट असेंबली का, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा बहुमत मिला था। 117 सीट्स में से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी जीती थी और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 18 सीट्स मिली थी। इनफैक्ट कांग्रेस से 20% ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो इसकी वजह से यहां पर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि पंजाब में वो अपना जो परफॉर्मेंस है स्टेट असेंबली का, उसको लोकसभा के चुनाव में भी दोहराएंगे और उनको यहां पर ज्यादा सीट मिलेगी। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उसको लगता है कि नहीं, जो उन्होंने खोया है अभी लोक असेंबली इलेक्शन में, वो यहां से कुछ बढ़त हासिल कर पाएंगे। और इसीलिए वहां की जो स्टेट यूनिट है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो दोनों ही नहीं चाहते यहां पर अलायंस, और इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। खैर, ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कल ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है ये एक बहुत बड़ा झटका है इंडिया ब्लॉक के लिए, उनके पार्टनर्स के लिए। ये अब देखना होगा कि कांग्रेस यहां पर किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से नेगोशिएट करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपके लिए जानना जरूरी था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, बिफोर कंप्लीटिंग टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय हुम? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, बिना जो 5 साल का टर्म होता है उसको कंप्लीट किए बिना ही लोकसभा किस केस में डिसॉल्व किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, इस समय आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।